Hello friends, welcome to my YouTube channel English Guru. Today's topic is notice writing. आज का जो हमारा टॉपिक है नोटिस राइटिंग। बोर्ड एग्जाम्स 10th का हो चाहे 12th का हो, CBSE हो या RBSE हो, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है और वो किसके बारे में होता है, अबाउट नोटिस राइटिंग। और नोटिस राइटिंग करके हम अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो नोटिस राइटिंग क्यों करते हैं, क्या होता है और इसको लिखते समय, राइटिंग के समय हमें कौन कौन सी चीज़ों का जो है इसमें ध्यान रखना पड़ता है, ये सब चीज़ें आज हम सीखेंगे इस आपके लेसन में और आज के सेशन में। और बने रहिए मेरे साथ। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए इसे सब्सक्राइब। और फिर हम शुरू करते हैं नोटिस राइटिंग की वो महत्वपूर्ण थिंग्स जिनको हमें क्या करने, उसको लिखते समय ध्यान रखनी पड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक नोटिस राइटिंग। नोटिस का जनरल यूज या क्या होता है नोटिस। नोटिस एक ऐसी राइटिंग स्किल होती है जो हमें इन्फॉर्म करती है, जो हमें क्या देती है, इंफॉर्मेशन देती है। और इंफॉर्मेशन देके ही हमें वो क्या करती है, इन्फॉर्म करने का कार्य भी करती है। यानी कि अगर हमें कभी किसी को किसी इवेंट के बारे में कोई जानकारी देनी है या फिर कोई ओकेजन के बारे में हमें कोई जानकारी देनी है या किसी भी प्रकार के किसी प्रोग्राम में इनविटेशन देना है, एक्टिविटी के बारे में कोई बात करनी है या आप कोई चीज़ ऑर्गेनाइज करें हैं उसके बारे में आपको कोई बात करनी है, तो आपको उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, आपको नोटिस राइटिंग करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स देखिए स्टूडेंट्स, हमें इसके लिए क्या करना पड़ता है। सबसे पहले हम इसको समझेंगे कि नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट आखिरकार कैसा होता है। तो उसको हम इस तरीके से देखेंगे, जब हम नोटिस राइटिंग करेंगे तो नोटिस राइटिंग में आपको पता चलेगा कि बेसिकली मोटे मोटे तौर पर हमें 4 से 5 चीज़ों का ध्यान इसमें रखना पड़ता है। ये 4 से 5 चीज़ें क्या है जिनका आपको ध्यान रखना पड़ता है, बड़े ध्यान से आपको देखना है। सबसे पहले नोटिस को जो हम लिखेंगे उसको एक इस तरीके का जो है रेक्टेंगल एक बॉक्स बना लेंगे और इस बॉक्स के अंदर ही हम जो है इसको, इसके जो फॉर्मेट है उसको हम बनाने का कार्य करेंगे। पहली चीज जो इसमें हमें ध्यान देने वाली होती है, सबसे पहले आता है नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूट और ऑफिस। यानी कि जिस भी किसी ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन, इंस्टीट्यूट यानी कोई संस्थान या फिर ऑफिस या फिर जो है कोई कार्यालय हुआ, या हम ये और कह सकते हैं कोई भी स्कूल हुई या कोई भी क्या हो गया, कॉलेज हो गई या फिर कोई भी क्या हो गया, क्लब हो गया, जिसके द्वारा ये नोटिस लिखा जा रहा है, ये जारी किया जा रहा है। इश्यूइंग अथॉरिटी जो है, उस इश्यूइंग अथॉरिटी के जो नाम है वो नाम यहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों में यानी सबसे ऊपर लिखा जाता है। और इसकी एक क्वालिटी आपको और ध्यान रखनी है, वो एक क्वालिटी क्या है कि यह जितना भी नेम लिखा जाएगा, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो, इंस्टीट्यूट हो, ऑफिस हो, स्कूल हो, कॉलेज और क्लब हो, ये पूरा का पूरा किस में होना चाहिए, कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए। आगे आपको साथ समझ में कि जो ये चीज है ये आपको किस में लिखनी है, कैपिटल लेटर्स में लिखनी है। इस बात को आपको पूरा ध्यान रखना है। सेकंड थिंग आती है, वो आती है क्या कि यहां तक हमने कर दिया, इंस्टीट्यूट नेम लिख लिया, अब क्या करेंगे हम, तो अब हम देखेंगे कि इसके जस्ट नीचे जो है हम क्या लगाएंगे, नोटिस, कैपिटल लेटर्स में नोटिस लिख देंगे और उसके जस्ट नीचे हम लगाएंगे डेट, किस डेट को वो इश्यू किया जा रहा है। आप यहां पर देखिए जो डेट है आपके इस साइड इस कॉर्नर में आएगी और उसके बाद में टॉपिक, हेडिंग और सब्जेक्ट, किस टॉपिक पर आप जो है एक इनविटेशन एक नोटिस लिख रहे हैं, वो नोटिस का टॉपिक आपका यहां पर दे दिया जाएगा। अब जो टॉपिक होगा उस टॉपिक का नाम हो गया या हेडिंग कह दे या उस नोटिस का सब्जेक्ट क्या है उसका जो है यहां पर हम लिखेंगे। मैं आपको एग्जांपल में बताऊंगा किस तरीके से एक नोटिस पूरा लिखा जाता है।
तो यहां पर हम क्या करेंगे, उसके टॉपिक का हेड या सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे। फिर आता है कंटेंट्स, राइट द बॉडी कंटेंट्स। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट काम है। क्यों इंपॉर्टेंट काम है ये मैं आगे बताने वाला हूं, क्योंकि इस कंटेंट वाले पार्ट में हम क्या करेंगे कि जिस जिस किस कार्य से आप इस नोटिस राइटिंग को लिख रहे हैं, आई मीन टू से व्हाट इज द मेन रीजन और एलोब्रेशन, आप क्या इसका संपूर्ण विवरण देना चाहते हैं, वो संपूर्ण विवरण या पूरा एक्सप्लेनेशन 2 to 3 या 4 लाइंस मैक्सिमम में आपको यहाँ पर देना होता है। और यह बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपका पूरा का पूरा जो मैसेज होता है वो मैसेज इसी में छुपा हुआ होता है। क्लियर? अब आप देखिए, मैंने पहले भी बताया था, आप नोटिस का यूज क्यों कर रहे हैं, किसी इवेंट के बारे में बताने में कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उसके बारे में, एक्टिविटी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, या प्रोग्राम आप शेड्यूल कर रहे हैं, इसके बारे में होता है। तो ये सब काम करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको यहाँ पर उसकी जानकारी देनी पड़ती है। क्लियर? और यह जो इंफॉर्मेशन है उसमें भी आप देखेंगे कि 3 चीजें बड़ी इसमें आवश्यक होती है, और वो 3 चीजें क्या आवश्यक होती है वो इससे आगे वाले फॉर्मेट में मैं आपको बताने जा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं आपको कि कौन कौन सी 3 चीजें जो आपको इस कंटेंट में ध्यान रखनी है, जो आपके सबसे ज्यादा मार्क्स लाने में मदद करेगी, वो 3 चीजों की हम बात करेंगे। तो वो 3 चीजें इस प्रकार से हैं। सबसे पहली चीज, आप जो कोई भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो कब कर रहे हैं, कब कर रहे हैं मींस डेट, इसमें क्या आनी चाहिए, डेट आनी चाहिए। क्लियर? दूसरा, ये आपके जो कर रहा है इसका प्लेस कौन सा है, कहां आयोजित कर रहे हैं, उस प्लेस के बारे में भी आपको यहां पर क्या करनी पड़ेगी, इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, डिटेल देनी पड़ेगी। और उस प्लेस को हम और क्या कह सकते हैं, वेन्यू। आपको वेन्यू बताना पड़ेगा कि आप जो कोई भी चीज ऑर्गेनाइज करें, चाहे बर्थडे पार्टी है, एनुअल फंक्शन है, या समर वेकेशन टूर है, या और भी कोई चीज है जिसकी आप नोटिस जारी कर रहे हैं, उसका वेन्यू क्या है। क्लियर? और थर्ड जो थिंग आती है वो आती है टाइम। टाइम मीन्स समय। आप जो भी चीज, जो भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आखिरकार उसका समय क्या है। क्लियर? 3 थिंग्स you have to learn about these data, डेट, कौन सी डेट, प्लेस या वेन्यू, कौन सा स्थान, और टाइम यानी कौन सा समय है जब आप क्या करना चाह रहे हैं, इस प्रोग्राम या उस इवेंट को ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं। वो पूरा का पूरा आपका कहां आएगा, इस कंटेंट वाले पार्ट में आएगा। क्लियर? नेक्स्ट थिंग आपकी क्या आएगी, आपकी जो है सब्सक्रिप्शन आएगा। उस सब्सक्रिप्शन में क्या करना है आपको, सिग्नेचर। सिग्नेचर किसका आएगा, सिग्नेचर आएगा इश्यूअर। ईश्वर का मतलब होता है जारी करता। जो कोई भी इस नोटिस को क्या कर रहा है, इश्यू कर रहा है, उसका नाम यहां पर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई स्कूल का प्रिंसिपल कर रहा है, प्रिंसिपल का नाम, कोई क्लब का अध्यक्ष कर रहा है, उस प्रेसिडेंट का नाम, या किसी कंपनी का सीईओ कर रहा है, सीईओ का नाम। क्लियर? यहां पर उसके सिग्नेचर हो जाएंगे। सिग्नेचर होने के बाद में उसका नाम आ जाएगा। और डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन का मतलब होता है वो किस पद पर है, किस पोस्ट पर है, इस पोस्ट भी यहां पर आपके इस डेजिग्नेशन वाले कॉलम में आ जाएगी। तो आप अभी तक समझ गए होंगे, हमें बेसिकली 4 से 5 चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले नाम इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन का, उसके बाद में नोटिस, कुछ लोग नोटिस बाद में इससे ऊपर लगाते हैं और डेट पहले लगाते हैं, कुछ नोटिस पहले लगाते हैं, दोनों ही चीजें मान्य है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। डेट लगा ली, आपने टाइटल लगा दिया, पूरा कंटेंट लिख दिया और आपका सब्सक्रिप्शन दे दिया। क्लियर? अब ये आप समझ गए अभी तक एक पैटर्न। अब मैं आपको अगला जो बताना जा रहा हूं वो है इसका दूसरा पैटर्न, या हमें एक्चुअल में किस चीज के नोटिस राइटिंग में कितने नंबर मिलते हैं। क्लियर? ये हम बात करेंगे इसके आगे। ये देखिए आप, मैं बात कर रहा था आपको कि एग्जाम 2000
23 चॉइस, ये जो सेशन है आपका, इस सेशन में एक्चुअल में किस तरीके से आपका जो नोटिस का फॉर्मेट आने वाला है उसकी बात हम कर रहे थे। उसमें मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको बताया गया है, क्लियर, कि किस प्रकार के मार्क्स आपके होंगे। तो आप देखिए, सबसे पहले नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन, ये मैंने बता ही दिया था आप लोगों को। फिर आप आ गया नोटिस, यहां आपकी आ गई डेट, ये आपका आ गया एक उसका टाइटल, हेडिंग, और उसके बाद में ये आपकी स्पेस जितना भी है ये किसके बारे में है, ये आपके कंटेंट के बारे में है। यानी कि यहां पर आपको 4 मेजर थिंग्स मैंने आपको बताई थी, वो लिखनी है। आपका कब हो रहा है, डेट, टाइम और वेन्यू या प्लेस, जो आपको यहां बताना है। और इसके बाद में कौन इश्यू कर रहा है, उस इश्यू के बारे में उसकी जानकारी। क्लियर? नेक्स्ट थिंग, हमें इसके कितने मार्क्स मिलेंगे और किस चीज के कितने मार्क्स मिलेंगे, ये आप बिल्कुल गौर से देखना आपको, ठीक है। यहां पर आपको ये ध्यान रखना है, इसका जो फॉर्मेट आप बनाओगे, नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट जो आप बनाओगे, मैंने बताया आपको एक पूरा बॉक्स बना लेना है, और बॉक्स बनाने के बाद में आपको उसके 3-4 पार्ट में उसका नाम, डेट, नोटिस, टाइटल, कंटेंट और नीचे सब्सक्रिप्शन, ये जब आप लिख लोगे तो क्या हो जाएगा, आपका पूरा फॉर्मेट बन जाएगा। उस फॉर्मेट अगर आपका बिल्कुल स्पष्ट है, क्लियर है, प्रिसाइज है, तो आपको उसके 1 मार्क मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 1। नेक्स्ट, अगर जो आपने यहां पर कंटेंट लिखा है, अगर आपने यहां पर क्या लिखा है, कंटेंट जो आपने अंदर लिखा है, आपने जो भी डिटेल देनी चाहिए, अगर वो डिटेल आपने बिल्कुल सही लिखी है, तो समझ लीजिए आपको उसके कितने मार्क्स मिलेंगे, 2 मार्क्स। कितने मार्क्स? 2 मार्क्स। अब आप ये चीज ध्यान रखिए, एक जो नोटिस राइटिंग आता है वो जनरली आता है 4 मार्क्स का। कितना आता है? 4 मार्क्स का। 4 मार्क्स में से 2 मार्क्स यानी 50% जो मार्क्स है वो आपको इसके कंटेंट से मिलने वाले हैं। तो आपको कंटेंट से रिलेटेड आपको क्या करना है, पूरी जानकारी इसमें देनी है, जिससे आपका एक सिंगल पॉइंट मार्क भी आपका किसी प्रकार से कट ना हो सके। क्लियर? तो आपको इसके कंटेंट के, यानी कि आपका जो भी ओकेजन है, इवेंट है, प्रोग्राम है, वो कहाँ ऑर्गेनाइज हो रहा है, कब हो रहा है और कितनी बजे हो रहा है, ये जब आप जानकारी पूरी दे देंगे तो उसके आपको कितने नंबर मिलेंगे? 2 मार्क्स मिल जाएंगे। एक्सप्रेशन, कैसे वर्डिंग्स आपने यूज की है, ओवरऑल एक्सप्रेशन उसका कैसा आ रहा है, लुकआउट कैसा आ रहा है, क्या इजीली रीडर उसका मीनिंग गेट कर पा रहा है। अगर वो अच्छे से मीनिंग प्राप्त कर पा रहा है तो वो आपका अच्छा एक्सप्रेशन माना जाता है, और उसका आपको 1 नंबर यानी कि 1 मार्क, कितना मार्क मिलता है? 1 मार्क जो है इसमें मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये 4 मार्क्स या 4 मार्क्स हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? सबसे पहले उसके फॉर्मेट को हमें अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से बनाना है। सेकंड थिंग, हमें उसके बिल्कुल अच्छे से उसका कार्य करना है। जब ये काम अपन कर लेंगे तो आप ये अच्छे से समझ पाएंगे कि जो है आपका कंटेंट मैंने बता ही दिया आपको, और एक्सप्रेशन, ये चीजें हो जाएगी तो आप उसको अच्छे से कर पाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट थिंग जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो है आपके, ये देखिए, आपको जनरल वर्ड्स क्या यूज करने हैं। जनरल वर्ड्स क्या है, फिर आपको बता दिया मैंने कि कोई भी जो आपका नाम हो गया वो आपका यहां आ गया, मान लीजिए स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, क्लब नेम, ये कैपिटल लेटर्स में होने चाहिए। डेट हो गई, नोटिस, टाइटल, हेडिंग हो गया। ऑल द स्टूडेंट्स मेंबर्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट आवर स्कूल कॉलेज क्लब हैज डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज, सेलिब्रेट और होल्ड प्रोग्राम, फंक्शन, फेस्टिवल। क्लियर? किन किन की जानकारी दे सकते हैं, पुनः आप अच्छे से देख लीजिए, मैं आपको अच्छे से एक एक चीज क्लियर बताऊंगा। हम किसी भी प्रोग्राम को होल्ड कर रहे हो, ऑर्गेनाइज कर रहे हो या सेलिब्रेट कर रहे हो, फंक्शन को ऑर्गेनाइज कर रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो या होल्ड कर रहे हो, फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज कर रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो या होल्ड कर रहे हो, उन सभी कंडीशंस में हम नोटिस राइटिंग का यूज करेंगे। 3 थिंग्स वी हैव टू नो अबाउट इट।
जो चीजें हमें कंटेंट में डालनी ही डालनी है जिससे हमें अच्छे मार्क्स मिलने हैं, वो 3 थिंग्स क्या है? डेट, टाइम, वेन्यू। डेट, किस डेट को? टाइम, कितनी बजे? वेन्यू, वेन्यू का मैंने फिर बताया आपको, प्लेस, किस स्थान पर आपका यह कार्य किया जा रहा है, यह आपको इसमें देखना है। क्लियर? और नीचे साइनिंग अथॉरिटी की डिटेल आप में इसमें आ जाएगी। क्लियर? ये आपको अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। और उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा एक पूरे नोटिस राइटिंग का अच्छे से एग्जाम्पल, जिसके बाद आप उसको, आपके कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं बचेगा। क्लियर? तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।